हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि दारा कारक का मतलब होता है कि चार्ट में जो प्लैनेट सबसे कम डिग्री का होता है उसे हम दारा कारक कहते हैं और उससे हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो देखा जाए आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट आपका दारा कारक हो सकता है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो दारा कारक जिस हाउस में बैठा है उसके अनुसार वो किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, यानी आपका पार्टनर उसके अनुसार किस तरीके का हो सकता है। आपके जीवन में उसकी क्या वैल्यू या किस तरीके का रिश्ता आपका जो है वो उसके साथ बन सकता है। तो अगर आज हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करें, तो जन्म कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी आत्मा, आपका व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, जीवन के प्रति जो भी आपका दृष्टिकोण है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये जातक की पहचान का भाव है और ये दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं को दुनिया के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करता है या उसका जीवन को देखने का नजरिया कैसा है। ये भाव कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये पूरी कुंडली की दिशा को तय करता है। जब दारा कारक जैसा ग्रह प्रथम भाव में स्थित होता है तो जीवन साथी के गुण सीधे तौर पर जातक की पहचान और जीवन यात्रा से जुड़े हुए होते हैं। जब दारा कारक फर्स्ट हाउस में होता है तो ये संकेत देता है कि जीवन साथी जातक के जीवन पथ, व्यक्तिगत जीवन और पहचान को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। जीवन साथी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उसकी उपस्थिति या उसके गुण जो है जातक के जीवन की पहचान बन सकते हैं। जातक अपने जीवन साथी के गुण, आदतें और विचारधाराओं को अपना सकता है, यानी उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो सकता है कि वो स्वयं भी उन गुणों को या उन आदतों को फॉलो कर सकता है। ये संबंध आत्म छवि और दुनिया में अपनी भूमिका को गहराई से देखने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर जातक का जीवन और उसका विवाह आपस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं, यानी जीवन साथी एक दर्पण की तरह कार्य कर सकता है जो उन गुणों को दर्शाता है जिसको जातक कई बार स्वयं भी नहीं देख पाता है, और उन गुणों को विकसित करने में उसके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जातक अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपनी पहचान को खोजता है, या कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात ऐसा व्यक्ति अपने आप को पुनः परिभाषित कर सकता है। व्यक्ति का विवाह यहाँ आत्म जागरूकता ला सकता है और स्पष्टता दिखा सकता है। दूसरों के लिए जीवन साथी के गुण, उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। जातक को आंशिक रूप से अपने पार्टनर की वजह से कई बार समाज में पहचाना जाता है कि यहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए प्रतिबिंब की तरह काम करता है, तो कई बार वो ही आपकी पहचान बन जाता है, यानी समाज में लोग उसके नाम से आपको पहचान सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अलग अलग ग्रहों के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करें तो हमें इसे समझने में और भी सरलता हो सकती है। यानी कि जब सूर्य दारा कारक होते हैं और प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो जीवन साथी में नेतृत्व, अधिकार और आत्मविश्वास के गुण देखने को मिलते हैं। यानी आपका लाइफ पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है और उसमें कंट्रोलिंग पावर भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, प्रभावशाली या उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। यहाँ पर जीवन साथी का व्यक्तित्व बहुत मजबूत होता है और वो सामाजिक या पेशेवर क्षेत्र में सम्मान और पहचान पाना पसंद करते हैं कि ये प्रतिभाशाली स्थिति आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकती है। यानी जब आपका पार्टनर किसी अच्छे प्रभावशाली पद पर होता है तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और उसकी वो स्थिति आपको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन साथी का प्रभाव आपके अंदर भी नेतृत्व की भूमिका को अपनाने, जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और शिक्षा विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। विवाह में सार्वजनिक पहचान या प्रतिष्ठा एक प्रमुख विषय बन सकती है। यानी कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो बहुत सेटल स्थिति में हो सकता है, यानी किसी उच्च पद पर कार्यरत हो सकता है जिसकी वजह से समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो समाज के लोग हैं वो आपको आपके साथी की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के आधार पर जोड़कर आपको देखते हैं, तो उससे आपका सम्मान भी समाज में बढ़ने लगता है। ये स्थिति अक्सर कर ऐसे विवाह को दर्शाती है जहाँ पर दोनों साथी सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं
और सार्वजनिक पहचान से प्रेरित होते हैं। हालांकि ये स्थिति कई बार अहंकार को भी जन्म देती है। दोनों के बीच में अहंकार की स्थिति आ सकती है। सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, यानी किसकी स्थिति ज्यादा स्ट्रोंग है इस बात को लेकर भी आपसी बहस या झगड़े की स्थिति बन सकती है। और आपके रिश्ते में चुनौतियां आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि आप दोनों को ही अपने अपने अहंकार को अपने कंट्रोल में रखना है, कि आपका अहंकार ही आपके रिश्ते के टूटने की वजह बन सकता है। तो अगर आप लोग अपने अहंकार को कंट्रोल में रखते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आप एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना, एक दूसरे की शक्तियों को, एक दूसरे के जो उद्देश्य हैं जीवन के, उसको पहचानना, जानना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशंसा के साथ स्थिति एक प्रेरणादायक और गतिशील साझेदारी को जन्म दे सकती है। यानी आप दोनों अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आप एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब चंद्रमा दारा कारक होकर फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी पोषण करने वाला होता है, सहानुभूतिशील होता है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है। ऐसे लोगों के अंदर भावनात्मक गहरी समझ होती है, यानी ये लोग दूसरों के इमोशन की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, चिंता करते हैं और उसके अनुसार कई बार व्यवहार करने का भी प्रयास करते हैं। यानी इन लोगों के स्वभाव में शामिल होता है कि ये लोग दूसरों की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और हमेशा उनकी जरूरतों के लिए खड़े रहते हैं। आपका जीवन साथी पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और घरेलू जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ होता है। यानी वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उनकी चिंता करता है, परिवार के लोगों का हमेशा साथ देता है और यही उसके प्रमुख गुण हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, सहज होते हैं और रिश्तों के भावनात्मक कल्याण को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसा जीवन साथी आपको आराम, सुख सुविधाओं के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। उनके प्रभाव से आपकी पहचान और आत्म अभिव्यक्ति अधिक भावनात्मक और संवेदनशील हो सकती है। विवाह भावनात्मक जुड़ाव, घरेलू सुख और आपसी देखभाल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ये स्थिति रिश्ते के माध्यम से आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान कर सकती है। संभावित चुनौतियां तब आती हैं जब भावनात्मक निर्भरता एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं, पर खुला संवाद और भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यानी दूसरे के इमोशन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने आप को देते हैं, उतनी उतनी ही आपको सामने वाले की भावनाओं की भी इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए और दूसरों को भावनात्मक आजादी भी देनी चाहिए। सही भावनात्मक सीमाएं और आपसी सहयोग से ये स्थिति गहराई से संतोषजनक और पोषण देने वाला संबंध बना सकती है। जब मंगल तारा कारक होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो जीवन साथी बहुत ऊर्जावान होता है, साहसी होता है, साथ ही बहुत ज्यादा कर्मठ होता है। उनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा साहसी होता है और ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते रहते हैं। ऐसा जीवन साथी जुनूनी होता है, निर्भीक होता है। यानी अगर एक बार किसी कार्य को अपने मन में ठान लेता है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों या प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में भी रुचि रख सकता है। लोग अपने जीवन में पहल करने से नहीं डरते हैं और आपको भी जीवन में अधिक सक्रिय और साहसी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस स्थिति में आपके व्यक्तित्व में भी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और साहस बढ़ता है, कि आप भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हैं और हर चीज को करने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हो जाती है। हालांकि अगर आपका जुनून आक्रामकता में बदल जाता है, तो ये विवाद की स्थिति पैदा कर देता है। यहाँ पर आप दोनों को ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होता है और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना होता है। यानी अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे, तो ये स्थितियां आपको रिश्ते को आगे ले जाने में सहायता कर सकती हैं।
ये संबंध आपसी सम्मान, साझा गतिविधियों और संयुक्त प्रयासों से फलता फूलता है। यानी कोई भी रिश्ता है, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो यही रिश्ता आपको मजबूती प्रदान करेगा। यद्यपि यहाँ पर कभी कभी टकराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिश्ते में जोश और प्रेरणा इसे विकासोन्मुख बना देती है। धैर्य और समझदारी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन में उत्साह, प्रेरणा और साझा उपलब्धियों से भरा संबंध दे सकती है। यानी अगर आप दोनों धैर्य से चलते हैं, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो समझदारी के साथ लेते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन को, आपके रिश्ते को फलने फूलने में मदद करती है। जब बुध दारा कारक होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, संवाद प्रिय होता है और हाजिर जवाब होता है। ऐसे में आपके पार्टनर का स्वभाव युवा हो सकता है, अनुकूलनीय और जिज्ञासु होता है। ऐसे लोग बौद्धिक चर्चाओं में आनंद लेते हैं, यानी कि जहां पर बौद्धिक स्तर पर लोग आपस में एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं, उचित विषयों पर जो है वो डिस्कशन करते हैं, तो ऐसी चर्चाओं में भाग लेना इन लोगों को पसंद आता है। ऐसे में आपका जीवन साथी नई चीजों को सीखने, सिखाने और नए विचारों की खोज करने में इंटरेस्ट रखता है। यानी उसको हमेशा नई नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग संचार, मीडिया, शिक्षा या तकनीक से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करने वाले हो सकते हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग वित्त से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। इस रिश्ते के माध्यम से आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा वाकपटु हो सकता है, लचीला होता है और कई बार बहुआयामी बन जाता है। ये स्थिति बौद्धिक संगति, हास्य और साझा जिज्ञासा पर आधारित संबंधों को प्रोत्साहित कर सकती है। दोनों ही साथियों को यात्राएं करना, नए संस्कृतियों की खोज करना और गहन विषयों पे चर्चाएं करना आनंद दे सकता है। यानी आप दोनों की खुशी यात्रा करने में हो सकती है, नए नए टॉपिक्स पर बातचीत करने में आपको मजा आ सकता है। यहाँ पर चुनौतियां तब आती हैं जब संवाद सतही हो जाते हैं, यानी आप लोग फॉर्मेलिटी के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत ज्यादा खुलकर अपनी बातें एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वहां आपके रिश्ते में परेशानी पैदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, निर्णय लेने में आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप कई बार खुलकर अपनी बात नहीं रखते हैं, तो गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानियां आ सकती हैं। तो यहाँ जो आपका मूल मंत्र है वो यही है कि आप खुलकर एक दूसरे से बात करें, खुलकर अपनी बातचीत, अपने जो सोच है उसको एक दूसरे के सामने रखें, ताकि दूसरा व्यक्ति भी आपके भावों को समझ सके और उसके अनुसार निर्णय ले सके। यानी कि आपके लिए स्पष्ट और ईमानदार संवाद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुले संवाद और साझा बौद्धिक रुचियों में ये स्थिति जीवंत, प्रेरक और मानसिक रूप से समृद्ध संबंध प्रदान कर सकती है। जब गुरु द्वारा कारक होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जीवन साथी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, आशावादी होता है और नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने वाला होता है। ऐसे लोग जीवन को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, शिक्षा, विकास, नैतिकता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जीवन साथी शिक्षण, परामर्श और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो सकता है, कि उपस्थिति आपके लिए जीवन में आनंद, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आती है। स्थिति आपको बहुत ज्यादा उदार बना सकती है, आप जीवन में बहुत ज्यादा आशावादी बन सकते हैं। साथ ही ये स्थिति आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। विवाह आपके लिए बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। जीवन साथी आपको उच्च ज्ञान, आत्म विकास और सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है। आप मिलकर आप जीवन के ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन को समृद्ध और व्यापक बनाते हैं। अत्यधिक आदर्शवाद और नैतिक उपदेश देने की प्रवृत्ति से जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। यानी कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आदर्शवादी होता है या बात बात में आपको उपदेश देता रहता है, तो ये चीजें आपके रिश्ते में चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। यहाँ पर आशावाद और यथार्थ के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
आपसी विकास और सम्मान के साथ ये स्थिति ज्ञान, आनंद और उद्देश्य से भरा प्रेरणादायक संबंध दे सकती है। जब शुक्र दारा कारक होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो जीवन साथी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकता है, कलात्मक हो सकता है, सामंजस्य पसंद करने वाला हो सकता है। उनमें सुंदरता, विलासिता और रचनात्मकता के प्रति आकर्षण होता है। आपका जीवन साथी बहुत आकर्षक और स्नेही हो सकता है, क्योंकि ऐसे लाइफ पार्टनर रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। रिश्तों में कैसे बैलेंस रखा जा सकता है, इस पर उनका पूरा फोकस होता है। वो कला, फैशन, डिजाइन या आतिथ्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और संतुलन की सराहना को बढ़ाती है। धीरे धीरे आप भी अपने रूप, शैली और शांत वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। यानी हो सकता है शुरू में आप अपनी चीजों को इग्नोर करते हो, बहुत ज्यादा आपका फोकस अपने ऊपर ना रहता हो, लेकिन आपके पार्टनर के आ जाने के बाद आपके जीवन में ये बदलाव आ सकते हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर जैसा व्यवहार करना सीख जाते हैं, आपको अच्छे से रहना पसंद आने लगता है। यानी आप अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें आपके पार्टनर का ही प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इन चीजों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आपका संबंध प्रेम, स्नेह और जीवन के सुखों को साझा करने के कारण आनंद भरा होता है। यानी जब आप दोनों अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, अपने सुखों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो आपका जीवन पूरी तरीके से आनंद से भर जाता है। यदि भौतिकता और सतहीपन पर बहुत अधिक जोर आने लगे तो जीवन में चुनौतियां आना आरंभ हो जाती हैं। यानी अगर आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए चीजें करना शुरू कर दें या फिर भौतिकता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे तो रिश्तों में चुनौतियां आ जाती हैं। और धीरे धीरे जो रिश्तों की गहराई, प्रेम है, वो कहीं खोने लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तों और उसकी गहराई को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए प्रेम की यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ना कि भौतिकता की है। रोमांस, रचनात्मकता और आपसी सराहना में ये स्थिति आनंद, सौंदर्य और भावनात्मक संतुष्टि से भरा संबंध आपको प्रदान कर सकती है। जब शनि के दाराकारक होने की स्थिति आती है, यानी जब शनि दाराकारक होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो आपका जीवन साथी अनुशासित होता है, जिम्मेदार होता है और बहुत ही ज्यादा मैच्योर होता है। उसका स्वभाव बहुत ज्यादा गंभीर होता है और वो संरचना, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को महत्व देता है। आपका जीवन साथी प्रशासन, इंजीनियरिंग, कानून या धैर्य, परिश्रम से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों से संबंध रख सकता है। यानी वो किसी ऐसे फील्ड में काम कर सकता है जहां पर मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये स्थिति आपको भी बहुत ज्यादा अनुशासित बना देती है। आप बहुत धैर्य रखना सीख जाते हैं, साथ ही जीवन के लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। यानी अगर आपके जीवन पर आपके पार्टनर का ये प्रभाव पड़ता है तो आप स्वयं भी उन्हीं गुणों को अपनाने लगते हैं। जीवन साथी का प्रभाव आपको जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीने और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के लिए प्रेरित करता है। आपका विवाह कर्तव्य, स्थिरता और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है। यदि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक हो जाए तो यहाँ पर भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। खुला संवाद और भावनात्मक समर्थन शनि के भारी प्रभावों को संतुलित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी यहाँ पर आपको अगर जीवन में किसी तरीके की चुनौतियां आ रही हैं या आप दोनों की बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग खुलकर एक दूसरे से बातचीत करें, अपनी अपनी परेशानियों को एक दूसरे से शेयर करें, उन्हें समझने का प्रयास करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। तभी तभी इस रिश्ते को खूबसूरती के साथ आगे ले जाया जा सकता है। धैर्य, प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास से ये स्थिति विश्वास, निष्ठा और साझा लक्ष्यों पर आधारित एक मजबूत और स्थायी संबंध प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी दारा कारक से संबंधित जानकारी। यानी कि जब आपके दारा कारक ग्रह फर्स्ट हाउस में होते हैं तो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, कैसा आपके पार्टनर का स्वभाव हो सकता है जो आपको जीवन को आगे ले जाने में सहायता कर सकता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।